दोस्तों, शांत रहने के लिए आप लोगों से बारंबार कहते हैं अपने प्रिय बंधु को नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ का रहने वाला, मेरा नाम है रामलाल पत्रकार और मेरा काम क्या है, प्रत्येक दिन अखबार में नए नए न्यूज छाप करके और देश विदेश में वितरण करना, ये तो हमारा काम है। और एक हमारा पश्चिम का परमिट जिसका नाम है विशाल श्रीवास्तव, जो एक पेशेंट से सीबीआई अफसर है, उसका हमारा बचपन का याराना आज तक चला रहा है। आज एक हफ्ता बीत गया, हमारे दोस्त हमसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। आज हम पहले जाकर के अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करेंगे और उसके बाद में दूसरा काम देखेंगे। चलता है मेरे दोस्त। जिसके पास चलते हो कोई हमारी तुम्हारी फरियाद नहीं सुनता है बापू। जब हमारी तुम्हारी कोई फरियाद ही नहीं सुनता, इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी बापू। मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ, नहीं जीना चाहती इस दुनिया में बापू। तुम जिंदा ना रही हो? हाँ बापू। भैया ना है, बगैर भैया कह रहे हम ऐसा जिंदा ना रहे। नहीं बापू, तो इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम तो रहा फका था। काका, तुम्हारी आंखों से बहती आंसू को देख करके और तुम्हारी बातों को सुन करके हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। काका, अरे बहाते हो क्या काका आंखों से धारा?
आखिर काका जिंदगी इंसान की इतनी सस्ती नहीं होती है बेटा। जो याद खुद करके अपनी जान को खुद न जाते हो। आखिर क्या बात है, किस बात से परेशान हो और कौन सी तुम्हें सर पे मुसीबत आई जो अपनी जिंदगी खोना चाहते हो? और बताऊं तुम्हें हाल मैं अपना सारा दरवाजे पे मदद मांगने के जाते हो, वो तुम्हें कोई सहारा नहीं दे रहा है और तुत्कार करके अपने दरवाजे से तुम्हें भगा देता है। काका मेरा नाम है रामलाल पत्रकार और मैं तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी कहानी को सुन करके एक तो मेरा दिल बैठ गया काका, लेकिन तुम्हारी कहानी आखिर क्या है, क्या बात है, किसी से इतना परेशान हो? मैं तुम सारी कहानी तुम्हें जानना चाहता हूँ। बताइए बाप, बहुत बताइए है, तुमसे नहीं हो कैसे है? बोलो बोलो काका। हमारा नाम तो भैया दीनदयाल है, हम ये शांति नगर गाँव के रहने वाले हैं, अपने परिवार में हम 3 जने हैं। आखिर किस मुसीबत से परेशान हो? हमारे एक लड़का अजय का नाम अर्जुन है, हमारी बिटिया का नाम अंजू है। हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह हमको अपने मुखिया बनाना है। अजगर सिंह जमींदार? हाँ अजगर सिंह। फिर क्या हुआ? हमारी खेती की देखभाल क्या करे, लेबर ले जाए बगीचे फार्म में काम करवावा करे। फिर क्या कहा? 2-3 महीना हम लेबर ले जाए बगीचे फार्म में काम कराए, लेकिन मजूरी का पैसा एक नहीं मिला। जब मजूरी का पैसा ना मिला, लेबर से पैसा हमसे मांगे आवे लगे, कहोगे भैया सबर रखो, देखो जाइबा कहीं बा पैसा देवा जाबा। मंजूर से वापस हम सलाह करेंगे, पैसा ना मिले तो काम करे, फायदा का है, वैसे काम बंद कर दी। हाँ लेबर के घर में खाने के लिए होगा। जब काम बंद कर दी, यह बात हम जमींदार से बताए नहीं पाए। जब उनका यह बात मालूम है तो उनके लड़का है जी का नाम है अभय सिंह। अभय सिंह? वही का पठैन कहीं जाओ, दीनदयाल से मालूम करो जाए काम का है बंद है। तुमसे पूछने के लिए गया था? हाँ उनका फिर क्या हुआ भैया? हम रोटी खाए बस बैठे रहन, एक और रोटी तोड़े रहना आवा मारी से लात तुम्हारे खड़बड़ाएगी भैया। क्या कहा? तुम खाना खाने थाली में जा रहे थे और आकर के पैर की ठोकर मर करके थाली कहा लगे हो काम का है बंद है। तुमके भैया लेबर में क्या पैसा बाकी है, पैसा मिल जाए तो सब लेबर काम करे चाहिए। तो कहे चलो तुम कहा मेरी ले चली बा, तुमका रस्म मान ली भैया, बहुत मारी तुम्हें बहुत मारी खैचल ले जा चले। हमारी बिटिया अंजू आ गई, बिटिया का केली पाए हमका खम्भा मान दी, समझी नजर के समय बिटिया के लिए इज्जत लूट दी। क्या कहा काका? तुम्हें खंबे में रस्सों से बांध करके तुम्हारी बेटी की अस्मत को लूट करके बर्बाद कर। चले हमारे भैया स्कूल पढ़ के आए गए, हमारे भैया की बात गंवारा ना भाई। भैया हमारे गुस्सा लाठी से उनकी हवेली में गिरा है, मालूम करे से बदतमीजी काहे करे। वो अजगर सिंह के एक भाई है, वही इंस्पेक्टर है, उनका नाम बलबीर है। हाँ भाई सिंह बलबीर सिंह हमारे भैया बहुत मारे ने। तुम्हें मारा है? ले जाए के झूठे इल्जाम हम थाने में बंद करे हैं, चालाना नहीं करने हैं, बगैर भैया करे हम नहीं पैबा भैया। क्या कहा काका? तुम्हारे सर पे इतना बड़ा जुल्म हुआ और जिसके एवज में आज तुम इस दरिया में कूद करके अपनी जान खो देना चाहते हो। लेकिन काका जिंदगी एक अनमोल है, इस मानुष की जिंदगी से बढ़ के कोई कुछ नहीं है काका। तुम्हारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो आज काका तुम्हारी मदद मैं करूंगा, लेकिन यदि मेरी बात मानो तो बात भैया तुम्हारी हम मदद करने के लिए हम तैयार हैं, तो मेरे साथ चलो। हमारे एक पसंद के परमेश जिनका नाम है विशाल श्रीवास्तव, जो कि एक CBI अफसर है,
कि मैं उनके पास ले चलूंगा, तुम चल करके उनसे सारी अपनी कहानी, सारी हकीकत बताना, और मैं वादा करता हूं तुम्हें जरूर इसके इंसाफ मिलेगा। वो तुम जहाँ बताइए हम चलीबा। चलो भैया, हमका इंसाफ मिल जाए बस। बिल्कुल काका, इंसाफ मिलेगा। तो चलो भैया, आओ काका। चलो। Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you. सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सब प्रेम भरा नमस्कार तथा मेहमानों को लाख लाख शुक्रिया। दोस्तों, मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। मेरा काम इस तरह का है कि जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, मैं उस केस को हैंडल करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिलाता हूं। यही चित्तौड़गढ़ में रहता हूं। परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है, पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन कई दिन हुए दोस्त रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ प्रस्थान करूंगा। हमारे ऑफिस जाने का समय भी हो रहा है। बहुत जल्द चलकर दोस्त रामलाल से मुलाकात करना चाहिए। क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं आई। वो पिया बीनी आवत नहीं चैन, पिया बीनी आवत नहीं चैन। मनिया बुलावे कुछ ना सुहावे, मनिया बुलावे कुछ ना सुहावे, तारी फाती दो नो नैनी, तारी फाती दो नो नैनी, पिया सदा सुहागन रहो। मीना, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जी हाँ। जैसे कि दुनिया का तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ए मीना, कहिए ना। और गुलफाम की खुशी में गुनगुना बताऊंगी। बोलो। और स्वामी जी दिल खुशी है, खुशियां मना रही। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियां मना रही। सुनिए, और कुछ बात ऐसी जो गुनगुना रही। मीना, तुमने कहा स्वामी जी दिल खुशियां मना रही हूँ, बात है कुछ ऐसी जो गुनगुना रही हूँ। बस उसी बात को तुम्हें जानना चाहता हूँ जिस बात से तुम गुनगुना रही हो। बताऊंगी। बतलाना। तो रात दिन आपने जो परिश्रम किए उसी का फल दिया मेरे भगवान है। एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया, एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया, गोद में आने को मेरे माँ बनने वाली हो। जी हाँ। ए मीना, सुन के खुशों का संपद खुशों अधिक
तुम उठा गोद में आओ आओ, किंतु एक बात हूँ जानना चाहता, किंतु एक बात हूँ पूछना चाहता, होगा बेटा या बेटी? मीना, औरतों को जब ये बीमारी होती है तो अक्सर उन्हें पता चल जाता है बेटा होगा या बेटी। बताओ ना। वैसे तो लालिसा एक बेटी की थी, हाँ हाँ, किंतु आएगा बेटा बताती सच। नाम उसका मेरा खूंगी राजा की बेटा होगा और अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी। और मुझसे भी जानना चाहती हो कि अपने बेटे को मैं किस नाम से पुकारूंगा? ए मीना, मेरी रानी कहाँ की जरा कह के राजा ही हरदम पुकारूंगा, और होने तकलीफ तू नाम से रखोगी तो मैं भी अपने बेटे को राजा ही कहकर पुकारूंगा, और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज की सेवा करने वाला अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। नहीं, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के सच्चा वकील बनाऊंगी। मीना, समझने की कोशिश करो। मेरी छोटी बहन अंजलि जो LLB की पढ़ाई कर रही है, यदि भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मेरी बहन वकील बनकर चित्तौड़गढ़ की अदालत में वकालत करेगी, और मेरा बेटा डॉक्टर बनकर यहाँ पर लोगों की सेवा करेगा। अंजलि पढ़ लिख के वकालत अपनी ससुराल में करेगी, और मेरा बेटा पढ़ लिख के वकालत यहाँ करेगा। कितने अच्छे हैं तुम्हारे ख्यालात। ए मीना, कहिए ना। दिल में आए वो राजा बेटा को बना लेना जी, लेकिन क्या क्या है? ए मेरी जान, ए मीना, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे
समय क्या हुआ है? क्या लगे हो? आज मेरी मैडम फीस के वास्ते 500 रुपए मांगी थी, इसलिए मैं नहीं गई। क्या कहा? 500 रुपए फीस के वास्ते? इसीलिए अभी तक विद्यालय नहीं गई हो? बहन अंजलि, तुम्हें समय से मालूम होना चाहिए कि विद्यालय समय से जाना होता है, और समय से विद्यालय नहीं जाओगी तो तुम्हारी मैम जी तुमसे बहुत नाराज हो जाएगी। कितने पैसे देने हैं? 500 रुपए। 500 रुपए? 500 रुपए के लिए भी कॉलेज को नहीं गई हो? मैंने तो 500 रुपए अपनी भाभी से नहीं ले सकते नहीं? भैया कितने पैसे देने? 500 रुपया भैया। 500 रुपए के लिए भी कॉलेज नहीं गई हो? चलो पकड़ो 500 रुपए। ये 500 रुपए तुम्हारी फीस के वास्ते और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। कितनी अच्छी हो भैया तुम। जाओ बहन, जाकर के मेहनत से जाकर के पढ़ाई करो और पढ़ लिख करके संसार में अपना नाम रोशन करो। बहन अंजलि, भैया विद्यालय जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नसीहत है। कौन सी नसीहत? यही घर से विद्यालय को नजरें झुकाकर जाना और विद्यालय से घर को सर झुकाकर वापस आना। क्यों नहीं भैया? बहन अंजलि, तुम्हें मालूम होना चाहिए जमाना बहुत ही बुरा है। सच कहती हो। जमाना बहुत ही बुरा है। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है। क्यों नहीं? इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा कर इससे दलदल में गिर जाते हैं और दलदल का कीचड़ मकान पर आता है। कीचड़ की लाइन को देखकर गुंडे, बदमाश, अय्याश, आवारा लड़के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम कर देते हैं। फिर उस बेचारे का पढ़ना बंद हो जाता है। ना जाने देश के प्रति उसके दिल में क्या उन्मान, क्या हौसला हो, सभी अरमान दिल में ही दब जाते हैं। बहन अंजलि भैया, अगर तुम चाहोगी तो चित्तौड़गढ़ में तेरा भाई सर उठाकर चलेगा, और तुमने जरा भी भूल कर दी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं भैया, ऐसे काम करने से पहले मेरी मौत क्यों न हो जाए। बहन अंजलि, भैया मैं हर बात को समझता हूँ कि मेरी बहन नादान नहीं, सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। फिक्र मत कर बहन, अब बहुत जल्द ये तेरा भाई यही चित्तौड़गढ़ में एक अच्छा खानदान देखकर, सुंदर सब पर ढूंढकर बहन बहुत जल्द तेरे हाथ पीले कर दूंगा। बहन, तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाकर, तुझे सुहाग का लाल जोड़ा पहनाकर, तेरी सुहाग की डोली अपने कंधों पे उठाकर तेरी ससुराल को विदा कर दूंगा। बहन भैया, एक बात बताओ, ये कैसी बेकी बातें करने लगते हो? हर वक्त जिस वक्त आ जाओ सामने वक्त शादी शादी शादी। मैं नहीं करूंगी शादी। नहीं पगली नहीं, बहन और बेटियां सर का बोझ नहीं होती, ये तो पराया धन हुआ करती हैं। कितना भी बड़ा दौलत वाला हो, लेकिन अपनी बहन और बेटी को अपने घर पे नहीं रख सकता। बहन अंजलि, ये मेरा नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है। ए प्यारी बहना भैया, दस्तूर दुनिया का, क्यों? दस्तूर दुनिया हम सबको निभाना। दस्तूर
देती हैं, दूसरों को रुला देती हैं। ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। बोलकर मेरी बहन को कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दी। नहीं, अपने जीते जी इसे कभी नहीं तकलीफ दूंगी। बस। अरे कौन है भाई? अरे रामलाल आवा मेरे दोस्त। मीना देखो, कई दिनों के बाद मेरे दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है। जाओ जाकर बहुत जल्द अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। चलो जल्दी।